ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप तमाम वो एहतियात रखें ताकि आप अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना से बचा पाएं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 5 घंटे 49 मिनट का अद्भुत सूर्य ग्रहण, जिसकी शुरुआत 9:15 बजे से ही हो चुकी है। इस वक्त 10 बजने जा रहे हैं। सूर्य पर चंद्रमा की छाया, जिसके कारण ग्रहण का ये दिन आया है। ज्योतिष मान रहा है कि 500 साल में दुर्लभ योग बना है, जिसको लेकर अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, एक तरफ सूर्य ग्रहण को लेकर खासतौर से डर का आलम भी रहता है देश के बड़े तबके में, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान इस बात को खारिज करते हुए ये कहता है कि सूर्य ग्रहण से या चंद्र ग्रहण से डरने की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, रामायण में सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय महत्व बताया गया है। आपको यह भी बताते चले कि बृहत संहिता ग्रंथ में वराह मिहिर ने लिखा है कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बिंब में प्रविष्ट हो जाता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और वहीं चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र पृथ्वी की छाया में आ जाता है। इसी वजह से आपको ये बताते चले कि ज्योतिषाचार्य इसको अलग नजरिए से देखते हैं, जबकि वैज्ञानिक इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते और वो तर्क के आधार पर अपनी बात कहते हैं। लेकिन आस्था कई बार तर्क पर भारी पड़ जाती है, तो कई बार आस्था से जो बातें उभरी हुई होती हैं, तर्क उनको काटने की कोशिश करता है। और इसी के जरिए इस सूर्य ग्रहण को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान लगातार आज सुबह से ही आज तक पर इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश के जाने माने वैज्ञानिक गौहर रजा जी, अमिताभ पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जूना अखाड़ा के संत हमारे साथ मौजूद हैं, श्री स्वामी उमाकांतानंद जी। इसके अलावा हमारे साथ पंडित प्रेम कुमार शर्मा जी और राजकुमार शास्त्री जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की तस्वीर आपके सामने है और जम्मू की भी तस्वीर आपके सामने है। लेकिन कहां कब कब दिखेगा सूर्य ग्रहण, आपके हिस्से में, आपके इलाके में, आपके शहर में कब दिखेगा, वो भी आज तक लगातार टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक पहुंचा रहा है। एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत करते हुए गौहर रजा जी, आपके पास मैं पहले आई थी, लेकिन अमिताभ जी आपसे जानते हुए, खगोलीय शास्त्र में इसका बिल्कुल अलग ही महत्व होता है। इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। विज्ञान किस तरह की अपॉर्चुनिटी भी इन सब के बीच इस वक्त देख रहा है? देखिए, अगर खासतौर पर विज्ञान के इतिहास में ग्रहणों के अध्ययन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सबसे पहले तो धरती गेंद जैसी गोल है, मतलब तस्तरी जैसी चपटी नहीं है। ये आर्यभट्ट ने खोजा था भारत में 1500 साल पहले, और यूरोप में भी अरिस्टोटल ने इसको खोजा था करीब 2000 साल पहले। तो चंद्रमा की छाया जब ऊपर धरती की जब छाया पड़ती है, तो हमेशा अगर धरती की तस्तरी चपटी होती, तो अगर सूर्योदय सूर्यास्त के समय अगर ग्रहण हो रहा है तो एक उसकी छाया एक लकीर की तरह से होती। लेकिन चंद्रमा की जब चंद्रमा के ऊपर धरती की छाया हमेशा एक गेंद जैसी गोल। कुरुक्षेत्र से इस वक्त हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग भी उनके आसपास इस वक्त कुरुक्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। वहां पर बड़ी तैयारी की गई है, खासतौर से इस सूर्य ग्रहण को लेकर। संजय, क्या जानकारी देंगे आप? जानकारी यह है कि मैं जहां खड़ा हूं, ये कम से कम ये तो कह सकते हैं कि विरोधाभास की धरती है। ये ऐसी धरती है जहां शांति के लिए युद्ध का उद्घोष होता है। ये ऐसी धरती है जहां दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध गीत शांति के लिए कहा गया है, उद्घोष शांति के लिए होता है। ये ऐसी धरती है जहां आध्यात्म और विज्ञान साथ साथ चलते हैं, यानी यहाँ कोरोना और विश्व शांति के लिए आध्यात्मिक यज्ञ चल रहे हैं। वहीं पीछे वेदशाला के लोग, यहाँ के प्लेनेटोरियम के लोग वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने 2 बड़ी बड़ी दूरबीनें लगाई हैं और उन दूरबीनों के जरिए सूर्य ग्रहण का अध्ययन किया जा रहा है। मदन मोहन छाबड़ा जी हमारे साथ है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के। यहाँ पर ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही है, विज्ञान और आध्यात्म एक साथ। बिल्कुल, और ये बड़ा अद्भुत संयोग है इस बार कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो रविवार को है, सूर्य के दिन। दूसरा अद्भुत संयोग ये है कि इसका केंद्र कुरुक्षेत्र है। और तीसरी बात, जो हमारी काशी के, कुरुक्षेत्र के, वृंदावन के ब्राह्मणों से जो बात हुई, उनके अनुसार जो योग आज से 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण जो हैं वो कुरुक्षेत्र में आए थे और सूर्य ग्रहण के अवसर पे आए थे, तो जैसा योग उस वक्त था वैसा ही कुछ कुछ योग इस बार है। यानी जिस समय महाभारत युद्ध हुआ था उस समय भी पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था। और इसी यहीं से गुजरती है, तो सन्निहित सरोवर पर यहाँ का सूर्य मंदिर है, उसका अपने आप में एक बहुत अद्भुत महत्व है। और सन्निहित सरोवर का महत्व अद्भुत है। इससे पहले मैंने लगभग 6-7 सूर्य ग्रहण यहाँ कवर किए हैं, लेकिन ये ब्रह्म सरोवर 3 धरने की जगह नहीं मिलती थी। आज कोरोना संकट की वजह से यहाँ सिर्फ चुने
बाद में पूजा पाठ जप तप ज्ञान जो भी किया जाए उसका संजय शर्मा हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। दुबई की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। आसमान पूरी तरह से काला, आप देखिए लग रहा है कि इस वक्त दिन में ही पूरी तरह से अंधेरा। इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि इस वक्त रात नहीं है। दुबई की इस वक्त की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुबई में काला हो चुका है आसमान, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और कहीं कहीं से, जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कहीं से सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हुई, और ये दुबई की तस्वीर अपने आप में साफ साफ ये बता रही है कि इस वक्त सूर्य ग्रहण दुबई में किस कदर है। एक तरफ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ जप ताप चल रहा है, तो वहीं वैज्ञानिक खगोलीय घटना को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। ये दुबई की तस्वीरें आपके सामने है। चारों तरफ से घुप अंधेरा था, लेकिन बीच से ऐसा लग रहा है बादलों को चीरती हुई ये तस्वीर सामने आई। वहां पर मुस्कुराता हुआ सूरज कुछ देर के लिए, लेकिन ये सूर्य ग्रहण जो अपने आप में बहुत सारे संकेत और संदेश दे रहा है। ज्योतिष मानते हैं कि इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इसी वजह से ज्योतिषाचार्य बहुत सारे ऐसे उपाय बनाते हैं जिनको अपनाने के बाद आप कम से कम इसके दुष्प्रभाव से बच पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक अंतरिक्ष के कुछ और राज जानने का मौका इसे समझते हैं, और इसी वजह से इस सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिक अपने नजरिए से तर्कों के साथ अलग बातें कहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये तस्वीर जो दुबई की है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 5 घंटे 49 मिनट का ये अद्भुत सूर्य ग्रहण, अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो आसमान पूरी तरह से नीले बादलों के साथ रहता था, नीला आसमान रहता था, सूरज चमकता हुआ रहता था, लेकिन इस समय कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर कुछ जगहों पर लग रहा है बदली छाई हुई है, कुछ जगहों पर काला अंधेरा, घुप अंधेरा हो चुका है, तो कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहां पर धुंधली सी तस्वीर दिखाई दे रही है इस सूरज को लेकर। वैसे ज्योतिष के लिहाज से अगर हम देखें, धर्म एक अलग ही व्याख्या करता है इसे लेकर। चाहे महाभारत काल की बात करें, कुरुक्षेत्र में संजय शर्मा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि महाभारत काल में जब युद्ध चला था उस दौरान भी, उस समय भी सूर्य ग्रहण हुआ था, जिसको लेकर अपनी अलग मान्यता है। रामायण जब आप पढ़ेंगे तो रामायण में भी सूर्य ग्रहण को लेकर तमाम बातों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। वेद उपनिषद भी सूर्य ग्रहण को लेकर तमाम बातें कहते हैं। लेकिन अमिताभ जी, माफी के साथ बीच में आपको रोकना पड़ा था मुझे। ये जो तस्वीरें सामने आ रहे हैं, दर्शक हमारे लगातार देख रहे हैं, मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर भी अपनी टिप्पणी करें, और आपकी बात रह गई थी, आप प्लीज उसको पूरा कीजिए। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये ग्रहणों के पीछे जो अध्ययन के क्या कारण हो रहे हैं, ग्रहण कैसे पड़ रहे हैं, इसी तरह की खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करके हमने पूरे ब्रह्मांड को, अपने सौरमंडल को नाप लिया है, दूसरे ब्रह्मांड को नाप रहे हैं, तारों पे जाने की तैयारियां चल रही हैं कि हम दूसरे तारों पे कभी जाएंगे। तो ये अंधविश्वास से निकल के विज्ञान की रोशनी से ये संभव हुआ है। खासतौर पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें कुछ तस्वीरें आपको आकाश एकदम जो काला दिख रहा है, दरअसल काला हुआ नहीं है, क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण में भी एकदम पूरा अंधेरा नहीं होता है, काफी गहरा अंधेरा हो जाता है। ये दरअसल एक स्पेशल फिल्टर से सूरज की तस्वीरें ली जा रही हैं, जिसके कारण से रोशनी को इतना कम कर दिया है कि सन को सेफली इसकी इमेज को कैप्चर किया जा सके, इसलिए आपको आकाश काला दिख रहा है। एनुलर इक्लिप्स में या आकाश बिल्कुल ही काला नहीं होता है, रोशनी जरूर कम हो जाती है। जब पूर्ण ये वलय सूर्य ग्रहण होगा तो रोशनी कम हो जाएगी थोड़ी सी, आपको ऐसा लगेगा कुछ हल्का सा रोशनी एकदम से गायब हो गया है और इसके कारण से, लेकिन पूरा काला नहीं होता है। तो ये फिल्टर से आकाश की तस्वीर, सूरज की तस्वीर ली गई है, इसलिए अबू धाबी की तस्वीर भी इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। अगर इस पर आप कुछ बता पाए, आपने कहा कि चूंकि स्पेशल कैमरे लगे होते हैं, हम सीधे सूरज की जो तस्वीर है उसको कैप्चर कर पाना भी यकीनन, अगर हम नॉर्मल कैमरे से भी जाएं तो फिर सूरज की उस तरह की तस्वीर कैप्चर नहीं हो पाती है, इस वजह से उसको फिल्टर करना पड़ता है। अबू धाबी की तस्वीर भी इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसके बारे में भी अमिताभ जी। हाँ, उसमें जो होता है ना कि आपका जैसे कि ये मेरे ख्याल से अभी जो मेरे ख्याल से स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है, शायद और एकदम लाइव नहीं देख पा रहा हूँ एग्जैक्टली अभी स्क्रीन पे आप क्या दिखा रहे हैं। तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे फिल्टर से जो तस्वीर ली गई है, धीरे धीरे सन एक साइड से छोटा सा टुकड़ा किसी ने काट लिया उसको, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा कटा हुआ हिस्सा, फिर धीरे धीरे वो तो ऑलमोस्ट पूरे सूरज को ढकने के पहले ही उसका, क्योंकि चंद्रमा का भी दूरी धरती से ज्यादा है कंपेरेटिवली, तो पूरा सूरज नहीं ढक पाएगा, एक वलय छूट जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर हटना शुरू होगा। तो ऐसा लगता है जैसे किसी सूरज की एक बाइट ले रही हो। इसी से लोगों को पुराने में भ्रम होता था कि किसी राक्षस ने, किसी दानव ने, किसी ड्रैगन ने, किसी राहु ने या केतु ने उसको खा लिया है क्या।
तो ये हमारा भ्रम था। हमें मालूम है कुछ नहीं, चंद्रमा सूरज के आगे आ गया है, उसका कुछ हिस्सा ढक गया है और उसको धीरे धीरे बढ़ता चला आबू धाबी की जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चंद्रमा सूरज इस वक्त हमें थोड़ा आधा दिखाई दे रहा है, तो यानी कि चंद्रमा बीच में आ चुका है धरती और सूरज के बीच में, इस वजह से इस तरह की तस्वीर बनी हुई है आबू धाबी की। जी हाँ, अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ये छाया भी, जैसे गौर जी बता रहे थे कि छाया धीरे धीरे मूव करेगी वेस्ट से ईस्ट की ओर। फिर धीरे धीरे जो छाया का क्या है कि आप देखेंगे कि छाया, कोई भी चीज की छाया बनती है, बीच में गहरी छाया होती है, बाहर हल्की छाया होती है। तो जो गहरी छाया का इलाका है, लगभग जो 30-35 किलोमीटर का इलाका है, उसके अंदर आपको एग्जैक्टली पूर्ण, मतलब जो टोटल एनोरा क्लिफ दिखाई देगा। उसके बाहरी हिस्से में अगर आप हैं तो आपको आंशिक दिखाई देगा। दिल्ली से भी आपको आंशिक दिखाई देगा, मैं बाड़मेर में हूँ, यहाँ से भी मुझे आंशिक दिखाई देगा। तो ये आपको पूर्ण सूर्यग्रहण सिर्फ उसी छाया के बीचों बीच में जहां से गुजरती जाएगी, वैसे वैसे वहां पे एक्लिप्स की शुरुआत होगी और छाया आगे बढ़ती जाएगी, वहां पर एक्लिप्स खत्म होता जाएगा। ये महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है और यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए इन तस्वीरों के साथ ही, और उसके बाद गौहर रजा जी मैं आपके पास आऊंगी और फिर अपने ज्योतिषाचार्यों के पास में चलूंगी। दरअसल 3 तरह के सूर्य ग्रहण जिनका अक्सर जिक्र किया जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब रहते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया में ले लेता है। इससे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। इस खगोलीय घटना को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन इस वक्त आप जो देख रहे हैं, दरअसल वलयाकार सूर्य ग्रहण इसको कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो आता है, लेकिन दोनों के बीच दूरी काफी ज्यादा होती है। चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक नहीं पाता और सूर्य की बाहरी परत चमकती रहती है, जो कि वलय यानी कि रिंग के रूप में दिखाई देती है और इसे ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और खंडग्रास सूर्य ग्रहण, इस खगोलीय घटना में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस तरह से आता है कि सूर्य का थोड़ा सा ही हिस्सा अपनी छाया से ढक पाता है। इस दौरान पृथ्वी से सूर्य का ज्यादातर हिस्सा दिखाई देता है। इसे खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब मैं आ जाती हूँ गौहर रजा जी आपके पास। ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र और आबू धाबी के इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं और दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से, जैसा कि अमिताभ जी ने भी जिक्र किया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान भी पूरी तरह से घुप अंधेरा नहीं होता है, थोड़ी सी रोशनी रहती है। लेकिन चूंकि सूरज की तस्वीर लेनी हो तो कैमरे में भी थोड़े बदलाव करने पड़ते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण का वक्त हो या फिर नॉर्मल डेज में भी अगर हम सूरज की तस्वीरों को लेने की कोशिश करते हैं तो हमें कैमरे में कुछ स्पेशल लेंस का इस्तेमाल करके उसकी फोटो लेनी होती है। तो ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त आबू धाबी और कुरुक्षेत्र से देख रहे हैं सूर्य ग्रहण की, इस पर आपकी टिप्पणी गौहर रजा। आप बिल्कुल सही बातें आपने 2-3 कही हैं, उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा मैं। एक तो जो आपने 3 अलग अलग तरह के ग्रहण बताए वो बिल्कुल सही हैं और उसकी असल वजह ये होती है कि धरती और चंद्रमा का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो घटती बढ़ती रहती है और ये बदलाव लगभग 1 लाख किलोमीटर का आता है। 80,000 के करीब किलोमीटर का बदलाव आता है, यानी 80,000 किलोमीटर करीब आ जाता है चंद्रमा धरती के और या फिर 80,000 किलोमीटर दूर तक चला जाता है। तो उसका क्योंकि अंडाकार में चक्कर लगाता है इसलिए ये बदलाव होता है। इस साल के आखिर में एक बार फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो अमेरिका के एक छोटे से हिस्से में देखा जाएगा। वो ऐसा होगा जब चंद्रमा पूरी तरह से सूरज को ढक लेगा, तो वो दूसरी तरह का सूर्य ग्रहण होगा जिसका आपने जिक्र किया है। ये वाला जो है, क्योंकि सूरज चांद धरती से काफी दूरी पर है इसलिए वो पूरी तरह से नहीं ढकेगा सूरज को। और आप सही कह रही हैं कि आउटर रिंग जो है वो दिखाई देती रहेगी और कोरोना भी बनेगा उसका। साथ में ही वो जब रिंग होगी तो डायमंड रिंग जैसा एक चीज दिखाई देगी, जो अपने अंदर बिल्कुल अद्भुत चीज होती है। जो लोग देख पाएंगे वो बहुत मेरे ख्याल में उनके लिए एक अद्भुत नजारा होगा। ये जिंदगी भर याद रहता है, अगर आप एक बार देख लेते हैं इसको तो जिंदगी भर याद रहता है। हमारे देश में भी हुआ था 1995 में, दिल्ली से पास हुआ था, दिल्ली के आसपास के इलाकों से पास हुआ था। दूसरी बात जो आपने कही, कोरोना का जिक्र किया इस बीच में, उसको लेकर के मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने एक बड़ा सर्वे किया था देश के अंदर जब लॉकडाउन चल रहा था और ये प्रमाण है देश के बदलने का कि उस वक्त जो भ्रांतियां फैलाई गई, ताली बजाओ थाली बजाओ, गौमूत्र से पी लो वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज
बताई गई, 94% लोगों ने इस देश के इन सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पर्सनली, साइंटिस्ट होने की हैसियत से, सारे के सारे धार्मिक लोगों का, जिन्होंने इस बीच में पहली बार हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में, मानवता के इतिहास में पहली बार ऐसा फैसला लिया कि सारे धार्मिक स्थान बंद कर दिए जाएंगे। और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने साइंस का पक्ष लिया। उन्हें मालूम था कि अगर लोग इकट्ठा होंगे तो कोरोना फैलेगा, ये बात साइंस ने बताई थी। उन्हें मालूम था कि ये वायरस क्या है, ये वायरस कैसे फैलता है, तो भ्रांतियों को, अंधविश्वास को लोगों ने रिजेक्ट किया है। मुझे कहीं देश के किसी हिस्से में कोई दुकान या कोई जो फल वाला है या सब्जी वाला है, ऐसा नहीं दिखाई दिया जो गौमूत्र की एक बोतल लेकर के बैठा हो और छिड़क रहा होगा इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सैनिटाइजर मुझे जरूर दिखाई दे रहे हैं। ये साइंस की बड़ी जीत है। हमारे देश के अंदर लोग, आम जनता रिजेक्ट कर रही है अंधविश्वास को और भ्रांतियों को। ठीक है सर। तीसरी बात जो आप कह रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही थी आप, कि जो हम देखते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज हमें आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। वो कहाँ आ रही हैं, कब आ रही हैं, कैसे पहुंच रही हैं, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं होता। आज साइंस की वजह से हमें इसका ज्ञान है कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो रेटिना के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, और इसीलिए हमें यह भी मालूम है कि कैमरे में हम कैप्चर नहीं कर सकते पूरी तरह से सूरज को अगर उसमें स्पेशल फिल्टर यूवी रेज के, अल्ट्रा वायलेट रेज के ना लगाए जाएं, और उससे आकाश ऐसा दिखाई देता है फिर कि वो बिल्कुल काला हो गया, रात हो गई। लेकिन ये कि अगर हम वो ना करें तो फिर हम जो आप बात कह रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सूरज को कैप्चर नहीं कर सकते। ठीक है। तो खुद जब हम स्टडी कर रहे हैं सूरज को, जब हम जानने की सूरज के बारे में कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सूरज कितना बड़ा है, कैसा है, उसके अंदर कोरोना कैसा है, उसके अंदर टेम्परेचर क्या है, वगैरह वगैरह, ये जानना बहुत जरूरी है इंसान के लिए, मानवता के लिए। तो इनके लिए हमें स्पेशल तरीके अपनाने पड़ते हैं साइंस में, और इसलिए अंधविश्वासों से निकल करके अगर अगली नस्लें साइंस की तरफ आएंगी तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड को समझ पाएंगे और अपने खुद देश को समझ पाएं। ठीक है सर, ये आपका अपना अलग महत्वपूर्ण पक्ष है। विज्ञान के नजरिए से जो बातें आपने देश के दर्शकों तक पहुंचाई हैं आज तक के माध्यम से, वो अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। ये कुरुक्षेत्र की तस्वीर भी हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं। साइंस को देश और दुनिया अपना रहा है, लेकिन क्या वो ज्योतिष को दरकिनार कर रहा है? ऐसा भी नहीं, क्योंकि देश के बड़े हिस्से में ज्योतिष पर विश्वास करने वाले लोगों की भी एक बड़ी तादाद है। इसी वजह से गौहर रजा जी, हमने जो ज्योतिषाचार्य हैं देश के जाने माने, उनको भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाकर रखा हुआ है, और बहुत सारी बातें दर्शकों के विवेक पर भी हम छोड़ देते हैं। और लगातार जो आपकी राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव हम दिखा रहे हैं, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर आज तक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, बार बार मैं आपको जानकारी दे दूं कि चूंकि कैमरे में स्पेशल फिल्टर लगाए गए हैं, स्पेशल स्क्रीन के जरिए इन तस्वीरों को हमने कैप्चर किया है। इस वक्त सूर्य ग्रहण की आप तस्वीर देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन खुली आंखों से आप इन्हें कतई ना देखें, आपकी आंखों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। बार बार आज तक आपसे गुजारिश कर रहा है। दो अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। अब मैं सीधे जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं उनका रुख करते हुए, और सबसे पहले उमाकांतानंद जी आपका रुख करते हुए मैं चाहूंगी कि एक बार धर्म के नजरिए से भी आप बताएं कि इस सूर्य ग्रहण का क्या महत्व है, और अगर आप महाभारत काल या रामायण काल के किसी किस्से का जिक्र कर पाएं कि वहां पर उस दौरान किस तरह से सूर्य ग्रहण हुआ और उससे निकलने की कोशिश कैसे की गई। देखिए, ये तो हम बताएंगे। पहले गौहर रजा जी ने जो कहा जी, हम सब भी मानते हैं कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, और अंधविश्वास बड़ी तेजी से फैलता है, और बहुत सारे अंधविश्वास अभी है समाज में। लेकिन कोरोना के संबंध में आप देखेंगे, आपके चैनल, दूसरे चैनल पे भी दिखाया कि बिहार, यूपी में उसको देवी मान के लोग पूजने लगे, लेकिन किसी धार्मिक संत ने उसका पक्ष नहीं लिया। हमेशा हम लोगों ने विरोध किया उसका। ये कोई देवी नहीं है, एक बीमारी है, एक वायरस है। और जहां तक गौमूत्र की बात उन्होंने कही, तो कहीं ऑथेंटिक रूप से किसी संत ने, किसी समाज ने गौमूत्र से कोरोना ठीक होता है ऐसा नहीं कहा। और एक और बात उन्होंने कही, थाली बजाओ ताली बजाओ, ये अंधविश्वास है। किसी कोरोना को भगाने के लिए, उसके इलाज के लिए ताली थाली किसी ने नहीं बजाई, बल्कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि लोग लॉकडाउन में बंद हैं
तो इनका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए, विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि ये बीमारी भागेगी, इसके पहले भी बीमारियां भागी है। तो अंधविश्वास एकदम अलग चीज है और समाज के किसी समूह के लिए कोई कार्य किया जा रहा उत्साह के लिए, वो एकदम अलग चीज है। महाभारत काल में ऐसी घटना घटी थी जी। और उस समय ग्रहण में कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण के साथ आपको रोकना पड़ा है, महाभारत काल के तो उस घटना का जिक्र आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वेद में, उपनिषद में, महाभारत में, रामायण में जिन चीजों का जिक्र किया गया, हमारे दर्शकों को वो भी जानना चाहिए। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आज तक लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे बड़ा सदी का सूर्य ग्रहण, बड़ी कवरेज आज तक पर जारी है। एक ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण और उस पर बड़ी कवरेज लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीर मुंबई की, इस वक्त मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर देखिए सूर्य ग्रहण का ये अद्भुत नजारा मुंबई से सामने आ रहा है। हालांकि बार बार आज तक आपको बता रहा है कि चूंकि सूरज की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए कैमरे में स्पेशल लेंस लगाने पड़ते हैं, स्पेशल कैमरे से ये तस्वीरें कैप्चर करनी पड़ती है। इसी वजह से चारों तरफ आपको अंधेरा नजर आ रहा है, जबकि सूरज यहां पर देखिए किस तरह से ऊपर की तरफ हल्का सा कटा हुआ नजर आ रहा है। सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें, लेकिन ज्योतिष क्या बता रहा है, सूर्य ग्रहण से क्या सावधानी बरतें, क्या करें क्या ना करें, आगे आने वाले वक्त में इसका कैसा रहेगा प्रभाव, आपके जीवन पर सूर्य ग्रहण कैसा डालने वाला है प्रभाव, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष और विज्ञान दोनों ही नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, सुबह के 10:30 बज चुके हैं। आज तक पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण और उस पर मेगा कवरेज आज तक पर लगातार आप देख रहे हैं। देश में 5 घंटे 49 मिनट का यह अद्भुत सूर्य ग्रहण, कुरुक्षेत्र की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य पर चंद्रमा की छाया जब पड़ती है, जब ग्रहण का दिन आता है, तो समय सूरज किस रंग रूप में हम सबको दिखाई देता है। और ये स्पेशल कैमरे के जरिए जो तस्वीरें आज तक ने खासतौर से अपने दर्शकों के लिए कैप्चर की हैं, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ ही ज्योतिष की नजर में आप देखेंगे आज तक की स्क्रीन, तो वो क्या करें क्या ना करें, लोग किन बातों का ख्याल रखें, उसके बारे में भी लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एक तरफ कुरुक्षेत्र तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के गांधीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए दोनों तस्वीरों में फर्क है, हालांकि स्पेशल कैमरा जिसकी वजह से आपको चारों तरफ स्क्रीन के बाकी हिस्से में आपको अंधेरा नजर आ रहा है, काला, लेकिन ऐसा नहीं है आसमान, क्योंकि स्पेशल लेंस के जरिए ये तस्वीरें कैप्चर की गई हैं। इस वजह से सूरज इस समय आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा कि टीवी स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। ज्योतिष एक बड़े अंदेशे के तौर पर इसको देखते हैं, साथ ही कई उपाय भी सुझाते हैं जिनके जरिए आप इसके दुष्प्रभावों से बच पाएंगे। जबकि विज्ञान अंतरिक्ष के कुछ और राज जानने के मौके के तौर पर सूर्य ग्रहण को देखता है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग रंगों में भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने आप में बेहद खूबसूरत अद्भुत सूर्य ग्रहण का ये नजारा, जो अपने आप में ये बताता है कि इस वक्त देश के अलग हिस्सों में, मुंबई में किस तरह की तस्वीर है, गांधीनगर और कुरुक्षेत्र की किस तरह की तस्वीर है। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, चूंकि स्पेशल कैमरे के जरिए ये तस्वीरें आपके लिए हमने कैप्चर की हैं, इस वजह से सूर्य ग्रहण इस वक्त आपको ऐसा दिखाई दे रहा है टीवी स्क्रीन पर। अलग अलग हिस्सों में देश के अलग अलग समय पर सूर्य ग्रहण की समय भी टाइमिंग भी तय की गई है, जो लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। अब मैं सीधे अपने ज्योतिषाचार्यों का रुख करते हुए, सबसे पहले आपका रुख करते हुए राजकुमार शास्त्री जी, विज्ञान तमाम तर्कों के साथ आपकी बात को खारिज करता है, लेकिन देश का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो ज्योतिष पर आंख बंद करके भरोसा करता है। उन लोगों के लिए खासतौर से एक ऐसे वक्त में जब 10:32 इस वक्त हो रहे हैं, राजकुमार शास्त्री जी आप क्या बताएंगे, लोग क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें? राजकुमार जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ये 6 तस्वीरें कुरुक्षेत्र, देहरादून, जयपुर, अबू धाबी, मुंबई और दुबई की 6 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आकाश में सूर्य, चांद की हलचल, राशि पर इसका कैसा असर पड़ रहा है, टीवी स्क्रीन के जरिए लगातार अपनी राशियों के हिसाब से भी आप जान सकते हैं। कुछ ही देर में आ जाएंगी वो तमाम राशियां भी, लेकिन घर से ना निकले, मंदिरों में ना जाएं। ज्योतिष ये बताता है, आपको बता दें, सूतक काल से ही देश के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और जब सूर्य ग्रहण पूरा हो जाता है उसके बाद स्नान ध्यान के बाद ही भगवान के कपाट खोले जाते हैं। अमिताभ जी, सीधे आपका रुख करते हुए कुरुक्षेत्र, गांधीनगर, मुंबई की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। इन तस्वीरों पर मैं चाहूंगी आपकी टिप्पणी।
देखिए, उसमें चूंकि हर एक जगह अभी छाया ठीक से पूरी पहुंची नहीं है, इसलिए अलग अलग जगह पर आपको सूरज अलग अलग मात्रा में कटा हुआ दिखाई देगा। जैसे कि जहां पे अभी पूर्ण सूर्यग्रहण, जहां पे छाया के बीचों बीच में जो जगह पहुंच गई है, जैसे कि हमारे भारत के वेस्ट में, तो वहां पे उनको एनुलर इक्लिप्स के काफी नजदीक पहुंचते आ रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर वहां पर अभी छाया के कौन सा हिस्सा वहां पे पहुंचा है, उसके हिसाब से आपको सूर्य अलग अलग मात्रा में कटता हुआ दिखाई देगा। और धीरे धीरे फिर हर एक जगह से छाया गुजरती जाएगी, फिर वो घटना शुरू हो जाएगा। एक साल में कितनी बार सूर्य या चंद्र ग्रहण पड़ता है? देखिए, आपका साल में मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्लिप्स आपके 7 तक हो सकते हैं। होता ही दरअसल होता क्या है कि चंद्रमा की जो कक्षा है धरती के चारों ओर जो घूमती है, और पृथ्वी की जो कक्षा है चंद्रमा के चारों ओर घूमने की जो कक्षा है, उस पथ को हम एक्लिप्टिक कहते हैं। और जब एक्लिप्टिक के ऊपर चंद्रमा आता है, एक्लिप्टिक के नाम इसीलिए उसका पड़ा कि उस पर जब चंद्रमा आएगा और उस टाइम पूर्ण चंद्र होगा या अमावस होगी तो ग्रहण होगा। लेकिन हर महीने होना तो महीने में 2 बार चाहिए ऐसा, लेकिन 2 बार इसलिए नहीं होता है कि चंद्रमा की कक्षा करीब 5.1 डिग्री के कोण से झुकी हुई है। तो उसके कारण से क्या होता है कि एक बार जैसे मान लो कि अभी चंद्रमा वहां पे आया, तो ठीक 6 महीने के बाद आपके दूसरे ग्रहण की संभावना बन जाती है। और इस वक्त लेकिन मान लीजिए कि आपके कई बार एक ही इसको 2 एक्लिप्स जरूर होगा, जैसे कि दिसंबर में एक्लिप्स हुआ था, अभी जून में एक्लिप्स हो रहा है। बिल्कुल सर, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से थोड़ी मात्रा में कटा हुआ इस वक्त सूरज आपको दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में कुछ देर के लिए राजधानी दिल्ली में अंधेरा होगा जैसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और राजधानी दिल्ली में भी सूर्य ग्रहण की शुरुआत, जिसके बाद इस तरह की तस्वीर दिल्ली के आसमान से आज तक के कैमरे ने कैप्चर की है। मैं चाहूंगी अमिताभ जी इन तस्वीरों पर भी आप अपनी टिप्पणी जरूर दें। चलिए मैं अमिताभ जी के पास चलूंगी। आशुतोष मिश्रा इस वक्त हमारे सहयोगी जुट चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजधानी दिल्ली की भी ये अद्भुत तस्वीरें, आशीष। बिल्कुल चित्रा, और इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों को हम यहाँ नेहरू तारांगण से प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रोग्रामर्स हैं खास बंदोबस्त किया गया था। लेकिन इस बार चूंकि ये इसलिए भी थोड़ा अलग है क्योंकि एक तो कोरोना का प्रभाव है, और इसीलिए जो इस तरह की घटनाओं में रुचि रखते हैं वो आज तारांगण नहीं पहुंच पाए। लेकिन बावजूद उनके कम से कम ये बंदोबस्त किया गया कि आज तक की तस्वीरों के जरिए पूरा देश इन्हें देख सके। और सिद्धार्थ प्रोग्रामर उनमें से हमारे साथ इस समय शामिल हो रहे हैं चर्चा में। तो सिद्धार्थ, अभी जो हम देख पा रहे हैं इसको कैसे समझें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और आगे ये जो घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, जैसे सूर्य ग्रहण और आगे बढ़ेगा, तस्वीर कैसी होगी? तस्वीर बिल्कुल अलग अलग जगहों पे भारत के अलग अलग तरीके से दिखेगी। दिल्ली में और जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन का जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। एंड जैसे कि आप अभी कैमरा में दिखा रहे हैं कि कुछ एरिया मून का कवर करने लग चुका है। तो जैसे जैसे दिल्ली में और टाइम बढ़ेगा, पीक टाइम 12:01 है दिल्ली का, जब मैक्सिमम सोलर इक्लिप्स होगा, और तब मतलब शाम जैसा एक टाइम हो जाएगा, मतलब क्योंकि सन का जो 95% तक तकरीबन कवर हो जाएगा। आप एस्ट्रोफिजिस्ट पढ़ते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन जब इस तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं तो कई सारी भ्रांतियां होती हैं ऐसे घटनाक्रम को लेकर के कि नंगी आंखों से ना देखें, ऐसे समय में खाएं नहीं, पूजा पाठ ना करें, कर्म कांडों के लिए मनाही होती है। एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया में इन जो मिथ हैं, जिन्हें कहा जाता है धारणाएं, उन्हें कैसे देखा जाता है? जी बिल्कुल, इन मिथ्यों को, धारणाओं को माना नहीं जाता है साइंटिफिकली। हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो बता पाए कि गर्भवती महिलाओं को या लोगों को बाहर निकल के कुछ प्रॉब्लम आएगी। एंड और अब चूंकि देखिए, जैसे ये चूंकि मौसम का पूर्वानुमान भी था, दिल्ली एनसीआर में बादल आते जाते रहेंगे, तो कुछ देर तक ये खूबसूरत जो हमें दृश्य दिखा है, फिर बादलों का डेरा है, और उम्मीद करेंगे जल्दी ही दोबारा वैसी ही तस्वीरों के साथ हम हाजिर हों। चित्रा, बिल्कुल, मैं चाहूंगी एक बार आशुतोष को और ये देखिए फिर से एक बार तस्वीरें सामने लेकर आया जाए इन मुंबई की तस्वीरों के साथ ही, जरा हम समझ पाए कि हमारे संवाददाता आपके लिए पल पल की जानकारी। आपको याद होगा जब चंद्र ग्रहण पड़ा था तो बड़ी खूबसूरती से आशुतोष ने आप तक बात पहुंचाई थी। और अब जब सूरज ग्रहण, ये दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली की तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। 5 घंटे 49 मिनट का यह अद्भुत सूर्य ग्रहण, खगोल इसमें अपॉर्चुनिटी देख रहा है, वैज्ञानिक इसको देख रहे हैं एक खगोलीय घटना के तौर पर, लेकिन ज्योतिष अनहोनी की आशंका जता रहा है। और देश में जिस तरह का माहौल भी इस वक्त बना हुआ है, ज्योतिष के हिसाब से भी भविष्य की बहुत सारी लकीरें खींची जाती हैं। प्रेम कुमार शर्मा जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शर्मा जी, ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। देखिए सूरज कुछ हिस्से उसके कटे हुए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि
तकरीबन 98.6% तक आज का जो सूर्य ग्रहण है, समय बीतने के साथ ही ये सूरज को ढक देगा, जिससे कंगन जैसी आकृति में भी सूरज कुछ देर के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य चूंकि बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं, उनका ये कहना होता है कि दरअसल देश में भी जैसे मौजूदा हालात बने हुए हैं, चाहे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों को लेकर हम कर लें, आर्थिक हालात के मद्देनजर देश में जो बड़ा उतार चढ़ाव है उसको देख लें, कोरोना काल एक तरफ लोगों को परेशान कर रहा है, उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा रहा है, तो ज्योतिष के नजरिए से आप कैसे समझाएंगे और क्या एहतियात बरतने की सलाह देंगे? देखिए, ज्योतिष क्या है? ज्योति है उस ईश की, टॉर्च है जो आपको रास्ता दिखा देती है, रास्ता दिखा देती है आपको कि आपको जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना। ज्योतिष कभी डराता नहीं है, एक ज्ञान देता है, एक रोशनी दे देता है। कैसे हम, जैसे हमारे जो तर्कशास्त्री बैठे हुए हैं, जब जिससे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास है तो समय आने से पहले कैसे जानकारी मिल गई? मैंने 2 जनवरी को दिल्ली के अंदर ही एक मैं रोटरी क्लब के अंदर चीफ गेस्ट के तौर पे गया था, वहां पे एड्रेस किया था, तो मैंने कहा था कि इस साल के ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि इस साल के अंदर देश के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, राजनीति के अंदर ऐसी घटनाएं घटेंगी और आगे चल करके ये वाले प्रभाव आएंगे और साथ में किसी पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों के अंदर भारी तनाव आएगा। यही तो आ रहा है, उसी चीज की हम चर्चा करते हैं। यही 3 ग्रह, जो 3 ग्रहणों का प्रभाव अगर नहीं होता तो शायद हम उतने योग से, इतने जोर से ना कह पाते। लेकिन मानिएगा, ये जो ग्रह है, सूर्य होता है शासक, चंद्रमा होता है जनता, जनता के अंदर आक्रोश एंड शासकों को थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना, चैलेंजेस का सामना करना। जब 9 ग्रहों का आपसी युद्ध हुआ तो सबसे ज्यादा सभी वार के अंदर सभी ग्रहों को यह लगता था कि अगर कोई सबसे पावरफुल प्लैनेट है तो मैं हूं, लेकिन हर युद्ध के अंदर अगर कोई जीता तो सूर्य भगवान थे। इसीलिए जब भी लोग नवरत्नी अंगूठी पहनते हैं, आप देखेंगे उसके सेंटर के अंदर रूबी होता है, यानी कि सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ, एंड उसके इर्द गिर्द जो होते हैं वो बाकी 8 ग्रहों के जुड़े हुए नग होते हैं, स्टोन्स होते हैं। तो इन ग्रहों का, इन ग्रहण का प्रभाव बहुत पड़ता है। इसके अंदर मास कैजुअलिटीज, जरूरी नहीं कोरोना के कारण हो, हर चीज के दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव पहलू क्या है कि कहीं ना कहीं मास कैजुअलिटीज, उसकी वजह कोई भी हो सकती है। भूकंप आप देख रहे हैं और आने से 3 महीने पहले ये अपना दिखाना शुरू कर देते हैं और आने के 6 महीने बाद तक अपना प्रभाव बना के रखते हैं। मैंने ये कुछ दिन पहले जैसे ही मैंने अपना YouTube पे प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे मैंने अपना वीडियो डाला सूर्य ग्रहण को लेकर के, उसके अंदर मैंने कहा कि देश किसी बहुत बड़े नेता अभिनेता को खोएगा। 2 दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हो गया, तो देश से चले गए। फिल्म इंडस्ट्री को, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, उनके घर वालों का नुकसान तो हुआ ही हुआ, सब कितना हमारे देश को नुकसान हुआ। कैसे, अगर ये कोइंसिडेंस है, अगर ये अंधविश्वास है तो कैसे ये बता देगा? आने से पहले बता दिया। जैसे चंद्र ग्रहण आया था, मैंने 12 मई को उसकी वीडियो डाली थी और मैंने कहा था कि देश किसी नेता को खोएगा, किसी अभिनेता को खोएगा और देश किसी बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर को खोएगा। अगर ये महज अंधविश्वास है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये भी एक कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशंस है। आप कितना आपकी ज्योतिष के ऊपर पकड़ है, कितना ज्योतिष के ऊपर आपका ज्ञान रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो बातें मैंने कही वो 12 मई को डाली थी और उसके बाद इमीडिएटली आपने देखा होगा तो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व सीएम थे अजीत जोगी चले गए और उसी दिन बेजान दारू वाला चले गए। और मैंने पार्टिकुलरली हिंट किया था कि कोई देश किसी ज्योतिषी को भी खोएगा, ठीक है सर, अभिनेता को भी खोएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योतिष आने वाली घटनाओं की जानकारी दे देता है, भविष्य में क्या होने वाला है उन तमाम घटनाओं को। महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। हमारे साथ इस वक्त राजकुमार शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, ज्योतिष किस आधार पर गणना करता है? एक बार स्पष्टीकरण हमारे दर्शकों के लिए, चूंकि बार बार वैज्ञानिक जो होते हैं वो आप लोगों को लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े करते हैं, लेकिन इसके साथ ही देश का भविष्य इस सूर्य ग्रहण के साथ कैसे तय होगा, कैसे देख रहे हैं आप इसे?
चित्रा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और प्रशंसनीय है। देश के लोक के हित के लिए आपने बात करी है। देखिए, ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, फलित और होरा, इसलिए उसको त्रिस्कंध ज्योतिष कहा जाता है। सिद्धांत ज्योतिष में गणना की बात कही गई है। देखिए, शास्त्र में 2 सिद्धांतों का वर्णन है, एक प्राचीन सिद्धांत और एक आधुनिक सिद्धांत। प्राचीन सिद्धांत व्यास और वशिष्ठ आदि का है। प्राचीन सिद्धांत में है कि पृथ्वी, सूर्य जो है वह अपनी स्थान पर एक जगह है, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है जी। लेकिन कुछ वर्षों पहले आर्यभट्ट ने इस सिद्धांत का खंडन करके यह शोध किया आर्यभट्टीयम में कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, वह एक दूसरे के विरोधाभासी हो गए। अब यहाँ पर गणना कैसे की जाती है? सिद्धांत के अनुसार, सूर्य सिद्धांत के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि 3 प्रकार के अंतर होते हैं। ऊर्ध्वाधर अंतर यानी आकाश और पृथ्वी का अंतर, याम्योत्तर अर्थात दक्षिण से पूर्व का, दक्षिण से उत्तर का अंतर, और पूर्व पश्चिम, यह पूर्व और पश्चिम का। इस प्रकार 3 अंतर होते हैं। अब यहां पर ग्रहों की गति निश्चित है। जिस प्रकार से चंद्रमा का सूत्र है, खखडनम भयातम भभोगो धृतम तत् कतर कग्न युक्तेश युक्तम निघ्नम नवाप्तम शशि भार्ग पूर्वस्तु भुक्ति खखा भ्राष्ट वेदा भभोगेन भक्त्या। यहाँ भयात और भभोग को निकाल करके ग्रहों की गतियों को निश्चित करके कौन से ग्रह की क्या गति है। अब यहाँ पर 360 अंशों में एक जो राशि वह 30 अंश की एक राशि होती है और 15 अंश का एक होरा होता है। 10 अंश से लेकर के 6 अंश के बीच में जब राहु और सूर्य या केतु और चंद्रमा की का अंतर रह जाता है, तब जाकर के एक ग्रहण का आयोजन होता है, वह ग्रहण काल कहलाता है। अब उसमें जब 6 अंश के भी अंदर राहु और सूर्य का अंतर या चंद्रमा और केतु का अंतर हो जाता है, तो वह पूर्ण ग्रहण कहलाता है, जो कि पूरी तरह से पृथ्वी को अपने आक्रोश में ले लेता है। इसका प्रभाव क्या होगा राजकुमार शास्त्री जी? किसी भी समझदार बुद्धिमान व्यक्ति, हाँ, देखिए इसका प्रभाव हमेशा हानिकारक होता है। और उसमें भी इस वर्ष जो ग्रहण लग रहा है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, चाइना की कुंडली यदि आप उठा करके देख लीजिए तो ठीक यही स्थिति 1962 में 3 ग्रहण लगे थे। 16 जुलाई को एक ग्रहण लगा, 31 जुलाई को दूसरा ग्रहण लगा और 15 अगस्त को तीसरा चंद्र ग्रहण लगा। तो इस प्रकार से 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण लगा था। 1962 में क्या हुआ था उस किसी से छिपा हुआ नहीं है। वही स्थिति कुंडली के आधार पर देखें, चाइना की कुंडली मकर लग्न की है। वर्तमान समय में उसकी बुध की महादशा चल रही है। बुध उसके 6ठे स्थान का स्वामी है, जो रोग और शत्रु का कारक है। मकर लग्न का स्वामी इस समय भी वक्री है। 1962 में, आज से 58 वर्ष पहले भी मकर राशि पर ही वक्री शनि चल रहा था। चाइना की कुंडली में शनि अष्टम भाव पर, अष्टमम आयुषः स्थानम अष्टमाद अष्टमम चयत तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थानम उच्यते। यह ऋषि पराशर का सिद्धांत है। ठीक है सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी राजकुमार जी आप दे रहे हैं। लेकिन जैसे आप 1962 का जिक्र करते हैं और साथ ही सूर्य ग्रहण का भी, तो लोगों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं होती हैं, क्योंकि 1962 हिंदुस्तान को चाइना को लेकर खासतौर से बहुत बड़ी सीख भी देता है। इस आधार पर ज्योतिष क्या कहता है ये मैं आपसे समझूंगी। इसके साथ ही अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी हम बता दें कि जो दावा किया जाता है, दरअसल चीन के ग्रंथ में ही सबसे पहले सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है। उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे विस्तार से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों की। आपको बता दें, बार बार चाहे वो ज्योतिषाचार्य हो या फिर वैज्ञानिक हो, आपको ये सलाह देते हैं कि खुली हुई नंगी आंखों से बिल्कुल मत देखें। स्पेशल प्रोटेक्शन करनी पड़ती है अपनी आंखों के लिए, क्योंकि अगर आप खुली हुई नंगी आंखों से देखेंगे सूरज के ग्रहण को, तो फिर आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ये तमाम लोग दूसरे तरह के एहतियात भी बरत रहे हैं। ये तस्वीरें भी देखिए अपने आप में बेहद खूबसूरत। ऐसी तस्वीरें अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं जब सूरज की बात होती है, लेकिन ये अलग अलग हिस्सों के सूरज ग्रहण की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या करें क्या ना करें, ज्योतिषाचार्यों से लगातार इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही खगोल शास्त्र क्या कहता है, खगोलीय घटना तो ये एक है, लेकिन वैज्ञानिक इससे क्या सीखते हैं, किस तरह से ये सूरज का ग्रहण उनको उनकी दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है, उनसे भी जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ। लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक।
सदी की सबसे बड़ी सूर्य ग्रहण पर सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार आप देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, मुंबई, अमृतसर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर आपको सूरज देवता अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस वक्त रंग सूरज का बदल गया है, क्योंकि स्पेशल कैमरे के जरिए फिल्टर लगाकर ये तस्वीरें कैप्चर की गई हैं। हम आपको बस ये दिखा रहे हैं कि देखिए, जैसे जैसे चंद्रमा की छाया पड़ती हुई चली जा रही है, वैसे वैसे किस तरह से सूरज का जो आकार है वो भी घटता बढ़ता चला जा रहा है। देश के कुछ और हिस्सों की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।